रोता है। आज ब्रज की यादें कन्हैया को जब आ रही हैं तो कन्हैया शांत बैठा है। ना कन्हैया को ये पता है कि कौन मेरा मुंडन कर रहा है, कौन मेरा जनेऊ संस्कार कर रहा है, कुछ कन्हैया को नहीं पता है। क्योंकि जिस दिन से कन्हैया मैया यशोदा को छोड़कर आया है, जिस दिन से कन्हैया अपनी गोपियों को छोड़कर आया है, जिस दिन से कन्हैया ब्रजवासियों को छोड़कर आया है, कृष्ण के नेत्रों से आंसू बंद नहीं होते हैं। कृष्ण का हृदय पिघलने लगता है, कृष्ण का हृदय रोता रहता है हर वक्त। मथुरा में बैठे बैठे कन्हैया ब्रज की ओर देखते हैं, तो ब्रज की ओर जब देखते हैं तो कन्हैया के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और ब्रज से आंसू बहने लगते हैं। सर्वेश्वरी श्री लाडली जी की याद आने लगती है, राधा रानी की याद करते करते कन्हैया रोने लगते हैं। सरस किशोरी बयासी की छोरी रति रस बोरी तीज कृपा की कोर रति रस बोरी तीज कृपा की कोर। तो आज कृष्ण रो रहा है मैया यशोदा की याद कर कर, ब्रजवासियों की याद कर कर। मैया जिससे हमारा ज्यादा प्रेम होता है, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह पाते हैं, चाहे वो हमारा पुत्र हो, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे वो हमारा पुत्री हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, जिसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, यदि वो छोड़कर चला जाए तो विश्वास कीजिए, विचार करके देखिए कैसे वो कृष्ण, क्योंकि ब्रजवासियों का तो सब कुछ वो कृष्ण है। ब्रज के ब्रजवासियों के प्राण तो उस कृष्ण में बसते हैं, और जब कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर चला गया है तो कृष्ण को एक दिन उन ब्रजवासियों की, मैया की, अपने सारी गोपियों की, लाडली जी श्री राधा रानी की याद करते करते रो रहे हैं। और रोते रोते एक दिन मैया यशोदा, मैया देवकी कहती है कि आज मैं अपने लाला को पहली बार अपने हाथ का भोजन कराऊंगी, पहली बार अपने लाला को अपने हाथ का भोजन कराऊंगी। बहुत प्रसन्न है देवकी, लेकिन हुआ क्या है, मैया देवकी भोजन की थाली लाई है कन्हैया के कक्ष में, कन्हैया बैठे हैं और भोजन की थाली जब लाई है ना, तो भोजन की थाली देखकर कन्हैया ने देखा कि देवकी मैया आई है भोजन की थाली लेकर। जैसे ही मैया को देखा है, मेरा कृष्ण हिलकियों से रोने लगा है, हिलकियों से ऐसा रो रहा है। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा की याद आ गई है, और जब मैया यशोदा की याद कन्हैया को आती है ना, तो आंसू कन्हैया के रुक नहीं पाते हैं, हृदय कांपने लगता है, रोने लगता है और कहता है कि ये याद में लाख प्रयास कर भी नहीं भूल पाता, अपने मैया को लाख प्रयास कर भी नहीं भूल पाता हूं। तो आज उद्धव जी पास आए, देवकी वसुदेव जी ने उद्धव को पहुंचाया। उद्धव से कहा कि एक बार कन्हैया से देखकर तो आओ कि कृष्ण क्यों रोता है, क्या बात है, लाला क्यों रोता है, एक बार तो पूछ कर आओ उस कृष्ण से, क्या बात है, क्या उसे कोई तकलीफ है हमारे घर आकर, क्या उसे कोई तकलीफ है हमारे घर आकर, कृष्ण क्यों रोता है। तो आज उद्धव आए हैं ना, कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं, ब्रज की याद करते करते उद्धव आए। उद्धव ने आकर पूछा, कन्हैया क्या बात है, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो कन्हैया। कन्हैया की हिलकियां बंद नहीं हो रही है, नेत्रों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और जैसे ही उद्धव ने पूछा कि उद्धव क्या बात है, कन्हैया क्यों रो रहा है, उद्धव ने पूछा, कन्हैया ने तुरंत उद्धव को हृदय से लगा लिया है, और हृदय से लगाकर उद्धव से हिलकियों से कृष्ण रोने लगे हैं और रोते रोते कहने लगे, उद्धव लाख प्रयास करने पर भी मैं अपनी मैया यशोदा को नहीं भूल पाता हूँ, लाख प्रयास करने पर भी मैं ब्रजवासियों की याद नहीं भूल पाता हूँ। तो आज रोते रोते उद्धव से कन्हैया कहने लगे, उधाम मोहि ब्रजे विसरत नाही,
रत्नाही हंस सुता का मीठो कलरव और कुंजल की छाए उधा मोहे ब्रज वेश रत्नाई। ए उधा सुन, मुझे मैं लाख प्रयास करने पर भी ब्रजवासियों की याद नहीं भूल पाता हूँ। उन ब्रजवासियों की याद मुझे आती है। अरे उद्धव, तू क्या जानेगा मेरी पीड़ा को, तू क्या जानेगा मेरे प्रेम को, क्योंकि उद्धव तूने प्रेम किया होता तो तू जानता उद्धव। तो आज कन्हैया रोते रोते उद्धव से कहते हैं कि तू एक बार मेरे ब्रजवासियों के पास चला जा और जाकर उन्हें मेरा संदेश देना। उनसे कहना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें बहुत याद करता है, तुम्हें याद करते करते कृष्ण रोता है। उद्धव एक बार चले जा, उद्धव तेरे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार ब्रजवासियों से जाकर कहना कि तेरे लाला को, तुम्हारा लाला, तुम्हारा कन्हैया तुम्हें भूला नहीं है, तुम्हें याद करता है, लेकिन बस याद कर कर के रोता है। तो आज उद्धव कन्हैया का संदेश लेकर, उद्धव कन्हैया का संदेश लेकर ब्रज की ओर जाने लगे हैं रथ में बैठकर, और ब्रज की ओर जाने लगे हैं कन्हैया का संदेश लेकर। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया। वही से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उद्धव ब्रज में आ गए हैं और ब्रज के जो कांटे हैं ना वो उद्धव को बिंदाने लगे हैं, और उलझकर वो कांटे क्या कह रहे हैं? वही से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझी कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। ए उद्धव के वस्त्र ब्रज के कांटों में उलझ रहे हैं, और वो कांटे बार बार उलझ कर कह रहे हैं, ए उद्धव तू इस ब्रज में प्रवेश कर रहा है, अपना ज्ञान का चोला यहीं उतार कर जाना। उद्धव ये ब्रज है, प्रेम की नगरी है, यहाँ अगर प्रेमी बनकर जाओगे तो ही इस ब्रज में प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि ब्रज प्रेम की नगरी है, यहाँ कृष्ण के प्रेमी रहते हैं, यहाँ कृष्ण के चाहने वाले रहते हैं। अरे उद्धव यहाँ कृष्ण के चाहने वाले रहते हैं। अरे उद्धव जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होते हैं, ये उद्धव बस वही लोग गोविंद तेरे चाहने वाले होते हैं। हे गोविंद बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं। अरे उद्धव ये प्रेम की नगरी है वृंदावन, इस ब्रज में जाना है तो अपना ज्ञान का चोला उतार देना। तो आज ब्रजवासियों ने देखा कि कोई परदेसी आया है, और कन्हैया जब उद्धव को देखा है तो ब्रजवासी कहते हैं, अरे ब्रजवासियों देखो कन्हैया आ गया है, देखो हमारा लाला आ गया, देखो हमारा कन्हैया आ गया। ब्रजवासियों ने देखा, पास आए तो उद्धव ने कहा, अरे लाला उद्धव ने कहा मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो उसका मित्र हूँ उद्धव। ब्रजवासी रोने लगे, अरे वारे कन्हैया तुझको लाखों वर्ष बाद याद आई तो तूने अपने मित्र को पहुंचाया, लाखों वर्ष बाद याद भी आई तो तूने अपने मित्र को पहुंचाया। सारे ब्रजवासी रोने लगे, बारे कन्हैया तुझे याद नहीं आती है क्या? अरे कन्हैया जिस दिन से तू गया है हमारा अन्न छूट गया है। अब गोपियां रो रही हैं, गोपियां जाती थे, गोपियां उदास बैठे हैं, गोपियों ने पनघट तो जाते हैं लेकिन कृष्ण के बिना वो पनघट सूना लगता है। गोपियां माखन तो बनाती हैं लेकिन कृष्ण के बिना वो माखन अधूरा लगता है। मैया खाना तो खाते हैं लेकिन कृष्ण के बिना वो भोजन मैया को अच्छा नहीं लगता है, और मैया रोती है, बिलखती है। और जब आया है
लाला से पूछी कि लाला, उद्धव से कहा कि उद्धव, उस कृष्ण ने तुझे भिजाया है, उसे क्या याद नहीं आती है हमारी? उद्धव कहता है, अरे ब्रजवासियों, वो कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है और अकेले में याद कर करके रोता है। बोले अच्छा, फिर भी कन्हैया नहीं आया हमारा लौटकर? अरे वो 2 दिन की कह के गया है, परसों की कह के गया है, और उसने आज हमें वर्षों बिता दिए, लौटकर नहीं आया है। वो निष्ठुर जिस दिन से गया है। तो आज उद्धव कहता है ब्रजवासियों से कि ब्रजवासियों, मुझे मैया यशोदा का महल बता दे। मैया यशोदा का महल कहाँ है? मैया यशोदा का महल? तो आज ब्रजवासी कहते हैं, अरे उद्धव, मैया यशोदा का महल तुझे बताने की जरूरी नहीं। तो उद्धव, ये जो नदी दिख रही है ना, ये धारा, इस धारा के सहारे चले जा। ये मैया यशोदा के महल से निकल कर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये साधारण नदी नहीं है, ये उस कृष्ण की याद में उस मैया ने रोते रोते पूरा जीवन निकाल दिया। उसके नेत्रों की आंसू निकलते निकलते बंद नहीं हो रहे हैं। उस मैया की आंखों की ज्योति चली गई है कृष्ण को याद करते करते, लेकिन वो कृष्ण लौटकर नहीं आया है, वो निष्ठुर लौटकर नहीं आया है। वो मैया कृष्ण की याद में रोते रोते पागल हो गई है, बूढ़ी हो गई है, कृष्ण की याद करती रहती है, रोती रहती है। उस आंसुओं की धारा है ये, इस धारा के साथ चले जा। मैया यशोदा के महल से निकली है और आज उद्धव चला है धारा के साथ। तो मैया यशोदा बैठी है, और बैठी है तो मैया को आवाज लगाई है मैया, और मैया ने जैसे सुना कि ये आवाज आई है, मैया ने सोची कन्हैया आ गया। मैया के नेत्रों से आंसू आने लगे हैं और मैया कहने लगी, अरे कन्हैया आ गया, अरे कन्हैया बड़ी दिना में आवे है, अरे कन्हैया आ गया। माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उद्धव ने देखा कि जी मैया ने जब कन्हैया की बात सुनी तो इतना रोने लगी। कितना प्रेम मैया से करती है, कितना रोती है ये कृष्ण की याद करते करते। उद्धव कहता है कि मैया, मैं उद्धव हूँ, उसका मित्र, मैं कृष्ण नहीं हूँ। मैया जोर जोर से रोने लगी। अरे कन्हैया, तू तो वहां जाके मुझ को भूल गया। अरे लाला, मैं तेरी मैया नहीं थी क्या? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी क्या? अरे लाला, तू क्यों भूल गया मुझे? एक मैया जब लाला की सेवा करे और कोई बच्चा उसका परदेश चला जाए और जाकर उस मैया को भूल जाए, उस माँ के हृदय पर क्या बीतती है। तो आज मैया रो रही है और रोते रोते कह रही है कि लाला, तुझे याद नहीं आती है क्या मेरी? तुझे याद नहीं आती है क्या? मैया रोने लगी है और रोते लगी है। तो मैया कहती, उद्धव कहता है मैया से कि मैया, तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ, वो कृष्ण तुझे बहुत याद करता है, बहुत रोता है तुझे याद कर कर। तो आज उद्धव गोपियों के पास आए हैं, और गोपियों के पास आए हैं उद्धव। तो गोपियों के पास जब उद्धव आए हैं तो आज उद्धव गोपियां रोने लगी हैं, और गोपी बैठी बैठी हजारों वर्ष रो रही हैं, और गोपी बैठी बैठी बीच में राधा रानी बैठी, हजारों गोपियां बैठी है चारों ओर, और गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं कि देख राधा रानी, जिस दिन से वो कृष्ण गया है, परसों की हमसे कहकर आया है, और आज उसे याद में कितने वर्षों बीत गए हैं, आज तक वो कृष्ण लौट कर नहीं आया। और गोपी रोने लगी है, कहने लगी हैं, जो मैं जानते प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटते प्रीति ना करियो कोई, प्रीति ना करियो कोई। गोपी रोती रोती कहने लगी हैं, अरे उद्धव, गोपी कहने लगी कि राधा रानी, जिस दिन से कृष्ण छोड़ कर गया है, लौट कर नहीं देखा है उसने। अरे तू क्या जाने? गोपियां कहने लगी, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने,
जिसने कभी प्रीत की नहीं, प्रीत की रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत की रीत निभाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में ना दर्द पैदा हुआ, वो प्रीत निभाना क्या जाने। वो प्रीत निभाना क्या जाने। एक गोपी कहने लगी, एक दिन की बात सखी, वो शाम लला मैंने समझा ब्रज को सखा। इतनी जल्दी से घूंघट सरकाया, इतने में चला गया सखी। एक सखी ने मुझे आन बतायो, आगे लगे या बेरी घूंघट में। मैंने शाम अखियाँ भरे देख ना पाया, आगे लगे या बेरी घूंघट में। मैंने शाम अखियाँ भरे देख न पायो। आज गोपियां रो रही हैं एकत्रित होकर, और गोपियां रो रही हैं तो राधा रानी से कहते हैं कि राधा रानी, जिस दिन से वो कृष्ण छोड़कर गया है, हमें लौटकर नहीं देखा है। गोपियों के पास उद्धव आए हैं। उद्धव ने कहा कि उद्धव आए हैं। उद्धव ने कहा कि गोपियों, तुम जिस मन को, जिस कृष्ण को अपना भगवान, जिस अपना प्रियतम मानती हो ना, वो तुम्हारा प्रियतम नहीं है। वो तुम्हारा प्रियतम नहीं है, वो तो ब्रह्मा है। उससे मन हटा लो उद्धव गोपियों से कह रहा है, उससे मन हटा लो गोपियों, वो प्रियतम नहीं, वो तो ब्रह्मा है। तो आज गोपियां रोते रोते कहने लगी, रे अक्रूर से तू क्या कम है क्रूर, उसने तोड़ा हृदय और तू करता मन को चूर। अरे उद्धव, तू क्या उस अक्रूर से कम है? अरे एक वो अक्रूर था जो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को हमसे दूर कर गया, और एक तू है जो हमारे एक मन बचा है, उस मन को तू कहता है कि इस मन को कहीं और लगा ले। देखो उद्धव, हम मर जाएंगे उस कृष्ण की याद में, हम तड़पते रहेंगे उस कृष्ण की याद में, लेकिन उस कृष्ण के सिवा उद्धव हम कहीं नहीं देखेंगे। उद्धव तू कहता है कि मन और कहीं लगा लो, ठीक है उद्धव, हम तेरे कहने से हम मन तो कहीं और लगा लेंगे, लेकिन एक बात बता उद्धव, मन ना भय 10 बीस, मन ना भई 10 20, मन ना भय 10 बीस, मन ना भई 10 20।
उधा मन ना भई दस बीस मन ना भई दस बीस उधा भाई दस होगा मन ना भई दस बीस एक हाथों सो गया श्याम संग एक हाथों सो गया श्याम संग एक हाथों दस बीस होगा मन ना भई दस बीस होगा मन ना भई दस बीस। और गोपियां रोते रोते कहने लगी हैं, ए कन्हैया, हे कन्हैया, इतना बता ए कन्हैया, क्यों नजरों से दूर है तू? हे कन्हैया, इतना तो बता, क्यों नजरों से दूर है तू? अरे कन्हैया, मिलना ही तुझे मंजूर नहीं या मेरी तरह मजबूर है तू? मिलना ही तुझे मंजूर नहीं या मेरी तरह मजबूर है तू? उधा मानना भई दस बीस मानना भई दस बीस। कहने लगी हैं गोपियां कि उद्धव तू क्या जाने प्रीत की रीत को? अरे उद्धव, तूने प्रेम लगाया होता तो तू जानता कि प्रेम क्या होता है। अरे उद्धव, दिल लगी क्या चीज है उद्धव? दिल लगा कर तो देख, कभी हंस कर तो कभी रो कर तो देख। अरे ये समाज जल रहा है तो जल रहा है क्यों उद्धव? ये राज जानना है तो खुद को जला कर देख उद्धव, खुद को जला कर देख उद्धव। मानना भई दस बीस होगा मन ना भई दस बीस। गोपियां रोते रोते उद्धव से कहने लगे कि देख उद्धव,
श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। आठो याम उधव हमें श्याम सोई काम, आठो याम उधव हमें श्याम सोई काम। श्याम मति श्याम गति श्याम ये प्राणपति, श्याम सुखदाई भलाई शोभा धाम भलाई शोभा धाम भलाई शोभा धाम। और उद्धव से कहने लगे उद्धव सुधव है चलो सुन गोपियन के बोल, उद्धव सुधव है चलो सुन गोपियन के बोल। ज्ञान बजाए ढुम ढुमी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो प्रेम बजायो प्रेम बजायो ज्ञान बजाए ढुम ढुमी प्रेम बजायो ढोल। तो आज उद्धव से कहने लगी है गोपियां कि उद्धव तू क्या जाने प्रेम को, उद्धव तू क्या जाने प्रेम को। उद्धव गोपियों की प्रेम भरी कहानियों को रोकर रोने लगा है और कहने लगा है उद्धव, गोपियां रोने लगी हैं, कहने लगी है मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाबे क्यों, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाबे क्यों। इतना मुझे बता दे मुझसे छुपावे क्यों, मेरे दिल में रहने वाले मुझसे नकाबे क्यों। तो आज उद्धव गोपियों के पास आया तो उद्धव गोपियों के प्रेम भरी प्रसंग सुनकर उद्धव गोपियों के चरणों में बैठ गया है। चरणों की रजगो लगाकर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर उद्धव गोपियों को प्रणाम कर कर और कन्हैया के पास मथुरा में पहुंचा है। तो आज कन्हैया ने कहा आओ उद्धव, कैसे आए? बोले उद्धव कन्हैया से कहता है कि कन्हैया मुझसे पूछो इन ब्रजवासियों की क्या दशा हो रही है तुम्हारे बिना। तो आज भगवान ने कहा कि उद्धव तुमने ब्रज के भाव को जाना इसीलिए मैंने तुम्हें ब्रज में पहुंचाया, लेकिन तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया क्योंकि उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान था, प्रेम नहीं था। तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट करने के लिए मैंने तुम्हें गोपियों के पास पहुंचा दिया जिससे तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, और जहां प्रेम प्रकट हो जाए वहां मेरा गोविंद मिल जाता है प्यारे, वहां मेरा गोविंद मिल जाता है, वहां मेरा प्रभु मिल जाता है। तो आज उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और गोपियों उद्धव को अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति